हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास चल रहा है और हम कार्तिक मास से प्रतिदिन के अध्याय को सुन रहे हैं। हम कार्तिक मास के कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहे एवं माता तुलसी की भी कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर बनी रहे। हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। इस दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। भरणी होने से विशेष फल देती है, लेकिन रोहिणी होने पर तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन संध्या के समय मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान आदि का फल 10 यज्ञों के समान होता है। इस दिन ब्राह्मणों को विधिवत आदर भाव से निमंत्रित करके भोजन कराना चाहिए। त्रिदेव अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व की संज्ञा दी है, इसलिए इसमें किए हुए गंगा स्नान, दीपदान, होम यज्ञ तथा उपासना आदि का विशेष महत्व है। इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्म योग होता है, जो पुष्कर में भी दुर्लभ है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीप दान करने से पुनर्जन्म आदि कष्ट नहीं होता। इस तिथि में कृतिका में विश्व स्वामी का दर्शन करने से ब्राह्मण 7 जन्म तक वेद पाठी और धनवान होता है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में नक्त व्रत करके वृषदान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, रथ, घी, घोड़ा आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन उपवास करके भगवत स्मरण एवं चिंतन करने से अग्निष्टोम के समान फल मिलता है तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ण का मेष दान करने से ग्रह योग के कष्ट नष्ट होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत और जागरण करने से सफल मनोरथ सिद्ध होते हैं। अब हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। एक बार त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। तप के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव तथा देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, पर उन्हें सफलता न मिल सकी। आखिरकार ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रस्तुत हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब त्रिपुर ने यह वर मांगा, न देवताओं के हाथों मरूं, न मनुष्य के हाथों। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर भी चढ़ाई कर दी। परिणामतः महादेव तथा त्रिपुर में घमासान युद्ध छिड़ गया। अंत में शिवजी ने ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता से उसका संहार कर दिया। तभी से इस दिन का महत्व बड़ा हुआ है, इसलिए इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। अब हम कार्तिक मास की 32वां अध्याय सुनेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप वाचुक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पैर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने का पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंध क मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रकय नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असी मंत्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रिय जनों का विक्षोभ करने वाले प्राणी भी यहाँ असी मंत्र
सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यहाँ चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की यह सांपों, फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो, यह कूटसाल्य यली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए हुए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उत्वण नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो, 7वां कुंभीपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, साणाप्ते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह उन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेत प्रति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यक्षलोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। हमने यहाँ सुना कि कितने प्रकार के नरक हैं, जिसपे अपने अपने कर्म के अनुसार हमें दंड मिलता है। इसीलिए हमें भगवान से डरना चाहिए और किसी भी प्रकार के दुष्कर्म, किसी भी प्रकार के बुरे कर्म और जो इसमें बताया गया है वह ना करें, जिससे हमें इन घोर नरक की यातना से हम बच सकें और भगवान की भक्ति में लगे रहें और भगवान से हमेशा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। हमारे दिल और दिमाग में जितने भी दुर्गुण हैं वह सारे दूर हो जाएं और हम प्रभु हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहें। हमें अपने से कभी दूर नहीं करना, बस हमेशा यह प्रार्थना करते रहें। और प्रतिदिन कार्तिक मास में तो नियम लेना ही चाहिए कि हमें दीपदान करना है या स्नान सुबह 4 बजे करना है, या हमें किसी भी जीव का दिल नहीं दुखाना है। इस तरह का एक नियम जो हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जितने नियम बताएं हम वह सब करें, लेकिन जो कर सकते हैं हम अवश्य करें। और कार्तिक माह में तो करना ही चाहिए, लेकिन हर माह में हर प्रकार के एक नियम बना लें और अपने प्रभु की भक्ति में लगे रहें और अपने से द्वारा अपने कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, ऐसा हर समय भगवान से प्रार्थना करें और अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने लिए भगवान की भक्ति में जुड़ें और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप अधिक से अधिक करें और प्रभु से कहें, हे प्रभु, हमें अपने से कभी दूर नहीं करना। हम जो भी करते हैं सब आपको समर्पित है और हमें सद्बुद्धि दें ताकि हम किसी भी प्रकार का गलत कार्य ना करें और आपके चरण से जुड़े रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरे कृष्णा।